मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, एक बच्चे ने इतना बड़ा जुर्म कर दिया कि उसके साथ फिर जो कुछ हुआ, मेरा ख्याल है शायद ऐसा ही होना चाहिए था। वो जुर्म ये था कि उस बच्चे ने फ्रिज से खाना निकाल के खा लिया। सोचे ना कितना बड़ा जुर्म है कि एक तो घर का मुलाजिम, ऊपर से इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत कि फ्रिज का खाना निकाल के खा गया और मालिकों से पूछा भी नहीं कि क्या मैं खाना खा सकता हूँ। भाई ठीक है, तुम्हें भूख लगी होगी, ठीक है तुम्हारा जो है वो भूख से बुरा हाल होगा, तुम्हें खाना नहीं दिया गया होगा या तुमने खाना नहीं तुम खा सके होगे, तो इतनी जुर्रत कि तुम मालिकों के फ्रिज से खाना निकाल के खा जाओ, फिर तो जो सज़ा मिलनी थी वो यही मिलनी थी। ये वाक़या क्या है? बेसिकली नाजरीन, ये एक वाक़या नहीं है, ये एक थप्पड़ है हमारे माशरे के उस बहीमाना, उस सफ़ाकाना रवैये के मुँह पे जो कि तकरीबन आज हर दूसरे घर में पाया जाता है। मुलाज़मों पे तशद्दुद, अपने से छोटों पे तशद्दुद, अपने से कमज़ोर पे तशद्दुद। ये एग्जैक्टली वाक़या क्या है मैं आपको बताता हूँ। नाज़रीन, लाहौर डिफेंस का ये वाक़या है और वहाँ पे मेरे सामने इस वक्त FIR की कॉपी खुली हुई है, मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। लाहौर डिफेंस का नाज़रीन ये वाक़या है। वहाँ पे एक ऐसा बच्चा कि जो अपने भाई के साथ एक घर में मुलाजिम था, उस घर के लोग गाहे बगाहे उस बच्चे पे और उसके भाई पे जुल्म किया करते थे, तशद्दुद किया करते थे। लेकिन एक रोज़ ऐसा तशद्दुद किया गया, मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे पास वो तस्वीर हैं उस बच्चे पे जो तशद्दुद किया गया, उसकी तस्वीर मेरे पास है, मैं आपको दिखा नहीं सकता। वो इस कदर ऐसी इमेजेस हैं, वो शायद YouTube हटा दे अगर मैं तस्वीर दिखाना की कोशिश मैं करूँ यहाँ पे। तो इस कदर जुल्म किया गया उस बच्चे को, इतना मारा गया। छोटा बच्चा, 8-9 साल का बच्चा होगा यहाँ पे, आई थिंक यहाँ 10-11 साल का उसकी उम्र थी उस बच्चे की। उसको इतना मारा गया, वजह सिर्फ ये थी कि उसने फ्रिज से खाना निकाल के खा लिया था। आप अंदाज़ा करें क्या हो गया है, हमें बतौर माशरा क्या हो गया है। उसने फ्रिज से खाना निकाल के खा लिया। अच्छा जनाब, अब सूरत हाल यहाँ पर यह है, मेरे सामने इस वक्त FIR की कॉपी खुली है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। और हाँ, मैं आपको ये बता दूँ कि वो घर वाले और वो दोनों लोग, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और उनकी अगर आप शक्लें देखें ना, मैं काम करूंगा ये सारी तस्वीरें मैं यहाँ तो लगा नहीं सकता, मैं अपने ट्विटर अकाउंट पे लगा दूंगा। मेरे ट्विटर अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके देख सकेंगे। उनकी शक्लें देखें, माशाल्लाह से जो बुजुर्ग है उनकी इतनी दाढ़ी है और हरकतें देखी क्या थी इनकी। अब मैं आपको FIR का मतन पढ़ के सुना रहा हूँ, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा पूरा एग्जैक्टली ये केस है क्या। बकारे सरकार मारूज हूँ के, यानी मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इस वक्त ASI मां कांस्टेबल हाकिम, आगे वो कुछ नंबर लिखे होते हैं जिसका मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बसिलसिला गश्त व तलाश बदौरिया गॉन वॉल्टन रोड नज़ कोड़े स्टॉप। ये बेसिकली लाहौर का एक इलाका है, DHA के बिल्कुल साथ है वॉल्टन का एरिया। कोड़े स्टॉप मौजूद हो के 15 पर इमरजेंसी कॉल इस फलां नंबर मोबाइल से मौसूल हुई कि आदिल अस्पताल मेन बुलेवार्ड डिफेंस लाहौर एक बच्चे बाउम्र 10-11 साल जिसका नाम मोहम्मद कामरान वल्द मोहम्मद इरफान, उसकी डेड बॉडी मौसूल हुई है जिसके जिस्म पर तशद्दुद और मारपीट के निशानात हैं। 15 कॉल मौसूल होने पर मैं हमरा आदिल अस्पताल पहुंचा, जहां पर आदिल अस्पताल इंतज़ामिया मुलाकात हुई, गलत लिखा गया, मुलाकात हुई, जिन्होंने तशद्दुद ज़दा डेड बॉडी के मुतालिक बतलाया, जो कि डेड बॉडी का सरसरी मुलाहजा अमल में लाया गया। यानी उस वक्त उसकी जो कितने इनिशियल जांच वो की गई, जिसके जिस्म पर बहीमाना तशद्दुद और मारपीट के शदीद निशानात मौजूद थे। दरियाफ्त पर अस्पताल इंतज़ामिया ने बतलाया कि तशद्दुद ज़दा डेड बॉडी मसमियान नसरुल्ला और महमूदुल हसन अस्पताल लेकर आए थे। यानी 2 लोग, एक का नाम है नसरुल्ला और एक का नाम है महमूदुल हसन, ये दो लोग इस लड़के को यहाँ पर लेकर आए थे, जो हर 2 मसमियान से दरियाफ्त करने पर इल्म में आया कि मुसम्मी कामरान मुतवफ़ी बाउम्र 10-11 और इसका भाई रिजवान बाउम्र 6-7 साल इनके यहाँ आगे घर का एड्रेस लिखा हुआ है, DHA फेज 3 में मुलाजमत पर रखे हुए। यानी उन्होंने कहा कि जब हमने दोनों से दरियाफ्त किया कि क्या वजह हुआ क्या है, तो पता ये चला कि दोनों जो हैं वो हमारे घर पे मुलाजमत पे रखे हुए थे, हमने इनको मुलाजमत पे रखा हुआ था। अच्छा, 2 भाई थे छोटे, एक की उम्र 6 से 7 साल, एक की 10 से 11 साल, और हर 2 मसमियान मुसलसल मुख्तलिफ
बयानी और तजाद बयानी से काम लेते रहे। पुलिस करती क्या, पुलिस बेसिकली अगर दो लोग हों या मुझे तफ्तीश करनी हो तो पुलिस कभी दोनों को एक दूसरे के सामने बैठा के तफ्तीश नहीं करेगी, दोनों को अलग अलग जाके तफ्तीश करेगी, ये देखने के लिए कि क्या एक का बयान दूसरे से मिलता है या नहीं। तो पुलिस ने ये देखा कि दोनों एक दूसरे के, दोनों के जो बयानात हैं वो आपस में नहीं मिल रहे। अच्छा, बाद अज़ां बतलाया कि अबुल हसन जो कि नसरुल्लाह का बेटा है और महमूद हसन का भाई है, वो दोनों बच्चों पर मुख्तलिफ औकात में तशद्दुद करता रहा और आज भी अबुल हसन ने इस बच्चे कामरान पर गैर इंसानी बहिमाना तशद्दुद किया था, जिसकी ताब ना लाकर कामरान फौत हो गया। जबकि मुतवफ़ी कामरान के भाई रिजवान के मुताबिक, यानी जो छोटा भाई उसका जो बच गया, उसे कुछ उसको भी मारा गया, मगर इतना नहीं मारा गया जितना कामरान को मारा गया। जबकि मुतवफ़ी कामरान के भाई रिजवान के मुताबिक घर के तमाम अशखास मर्द व जन इन दोनों भाइयों कामरान और रिजवान पर इंतहाई गैर इंसानी तशद्दुद करते रहे हैं और इन सब की दरिंदगी और बर्बरियत का शिकार होकर कामरान जान की बाजी हार गया। जबकि मासूम रिजवान के बाजू और टांगों पर भी तशद्दुद के निशानात हैं। रिजवान को भी बराए मुलाहजा अस्पताल भिजवाया जा रहा है। हालात वाक़यात मुलाहजा डेड बॉडी कामरान और रिजवान से अहले खाना मिसमियान नसरुल्लाह, महमूद हसन, अबुल हसन, मिसबा शबाना, ज़ौजा नसरुल्लाह, मिसबा हिना, ज़ौजा महमूद हसन, आगे उनका जो लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है, डिफेंस लाहौर कैंट ने बहम मशवरा होकर इंतहाई बहीमाना और गैर इंसानी तशद्दुद करके कम उम्र मुलाजिम कामरान को कत्ल करके कम उम्र बच्चों को मुलाजमत पर रख कर और रिजवान को जख्मी करके इर्तिकाब जुर्म, आगे 302, 311, 34 आगे जो जितनी भी दफात लगती हैं, यानी कि 302 भी लग चुकी है इनके ऊपर कत्ल की जो है। और बाकायदा पुलिस ने FIR में ये लिखा है कि इन्होंने प्लान करके, क्योंकि सब ने इकट्ठे होकर इन्होंने ये हरकत की है, प्लान करके ये हरकत की है। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें नाज़रीन कि किस कदर इन्होंने, मतलब क्या है यार, माँ बाप, पहली बात तो यह कि छोटे बच्चे को मुलाजमत पर रखना जुर्म है कानून में। हमारे यहाँ ऐसे जुर्म अक्सर उसका इर्तिकाब किया जाता है और बाज़ माँ बाप इतने मजबूर होते हैं कि वो अपने छोटे बच्चों को मुलाजमत पर रखवा देते हैं क्योंकि वो अपने बच्चों की रोटी तक पूरी नहीं कर पा रहे होते। तो किसी ने अगर अपने जिगर का टुकड़ा आप तक रखवा दिया है, आप यकीन कीजिए, अगर आप वो डेड बॉडी, आप उस बच्चे की लाश की अगर आप तस्वीर देख लें, रूह कांप जाएगी आपकी कि कैसे कोई शख्स बच्चे पे इतना तशद्दुद कर सकता। वो बच्चा अकेला वहां पे था, उसने कैसे अपनी माँ को पुकारा होगा, अपने बाप को पुकारा होगा। अब पता नहीं कब से उस पर तशद्दुद कर रहे थे, कब से उसको मार रहे थे ये लोग। उस छोटा बच्चा जो रिजवान है, जो बच गया है, उसकी गुफ्तगू अगर आप सुने, मैं वो वीडियो भी लगा दूंगा, मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी लगा दूंगा, अपने ट्विटर पे भी लगा दूंगा, दोनों के लिंक नीचे मौजूद है, आप जाके देख सकेंगे। दिल दहल जाता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन दोनों बच्चों को और इनके माँ बाप को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी आवाज़ उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे दीजिए इजाज़त नाज़रीन, अल्लाह निगहबान।